दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग। केमिस्ट व दवा विक्रेताओं ने बंद रखी अपनी दुकानें। विरोध प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज जैन ने कहा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एवं नियम 1945 में ऑनलाइन दवा बिक्री का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के बावजूद विभिन्न ऑनलाइन कंपनियों वर्षों से दवा की बिक्री कर रही हैं। ऑनलाइन दवा के अंतर्गत बिना किसी वैधानिक प्रावधान एवं बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के घर घर कंपनियां दवा बेचने का काम कर रही हैं, जो वैध नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए और बिना वैध सत्यापित ई प्रेस्क्रिप्शन की दवाओं की बिक्री एवं होम डिलीवरी पूर्णतः प्रतिबंधित की जाए। अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित की जाए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाई जा रही अत्यधिक छूट नीति पर भी रोक लगाई जाए। प्रमुख समाजसेवी दवा व्यवसायी मीडिया प्रभारी धनेश जैन ने कहा कि देश भर के केमिस्ट एवं दवा विक्रेता सदैव स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था एवं औषधि आपूर्ति तंत्र की मजबूत रीढ़ रहे हैं। कोविड महामारी जैसे कठिन समय में भी दवा व्यापारियों ने पूरे देश में निर्बाध दवा आपूर्ति सुनिश्चित कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेक्रेटरी रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन, मैं इस बंद का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। AIOCD द्वारा प्रस्तावित बंद जो कि ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ है, उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और बंद करके इस बंद को हम सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम सरकार से चाहेंगे कि ऑनलाइन फार्मेसी को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। ऑनलाइन फार्मेसी के आड़ में कॉर्पोरेट्स हैवी डिस्काउंट देके और नकली दवाइयों का बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई जांच भी प्रस्तावित नहीं है। हम लोगों के खिलाफ तो सरकार का डंडा रहता है कि केमिस्ट फार्मासिस्ट को भी बैठने की अनिवार्यता होनी चाहिए, जबकि इन लोगों के लिए कोई भी ऐसे नियम कानून का प्रावधान नहीं है। ये लोग बहुत ही जो इमरजेंसी मेडिसिन है उनको भी नहीं रख सकने की इनकी परमिशन है, तो ऐसे कॉर्पोरेट्स को हम ऑनलाइन फार्मेसी की इजाज़त क्यों दे रहे हैं। इस तरीके से मैं नरेंद्र मोदी से वर्तमान केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस तरह की ऑनलाइन फार्मेसी को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और लोगों के जीवन से खिलवाड़ को रोका जाए। AIODC और RCA के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा संपूर्ण बंद रखा गया है। हमारा जो विरोध है वो ऑनलाइन जो दवा घर घर पहुंचाने का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसके विरोध में हम लोगों ने दुकानें बंद रखी हैं और महामहिम हम प्रधानमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई जाए, जिससे आम जन के स्वास्थ्य का खिलवाड़ ना हो। समस्त जिला आज धौलपुर, राजा, खिराबाड़ी, बसेड़ी, सैंपल जिले में आज संपूर्ण व्यवसाय चाहे होलसेल की हो, रिटेल की हो, सभी दुकानें बंद रखी गई हैं। हमारे साथ जिला केमिस्ट के अध्यक्ष मुकेश जी हैं, हमारे साथ जिला केमिस्ट के सचिव मौजूद हैं, समस्त पदाधिकारी हमारे केमिस्ट मौजूद हैं, समस्त केमिस्ट बंधु मौजूद हैं। हमने संकल्प लिया है कि रात 12 बजे तक हम अपने संपूर्ण प्रतिष्ठान बंद रख के अपने AIODC का समर्थन करेंगे। ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में बंद रही दुकानें। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में बुधवार को सभी मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में दवा विक्रेताओं ने यह बंद रखा। शहर की सत्यनारायण धर्मशाला में वरिष्ठ दवा विक्रेता हरिओम बंसल के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार से 2018 में ऑनलाइन दवा बिक्री को अनुमति देने वाले कानून को वापस लेने की मांग की गई। दवा विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई नहीं की तो भविष्य में अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। वरिष्ठ दवा विक्रेता हरिओम बंसल ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2018 में एक कानून बनाया था जिसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दवाओं की बिक्री की अनुमति दी। इसके बाद बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दवाओं पर भारी छूट देना शुरू कर दिया। बंसल के अनुसार इस कानून के कारण अब बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक ऑनलाइन दवा कारोबार फैल गया है। उन्होंने ऑनलाइन बेची जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता और मानकों पर सवाल उठाए, यह कहते हुए कि यह तरीका गलत है। दवा विक्रेताओं का तर्क है कि मरीजों को दवाएं केवल फार्मासिस्ट की देखरेख में मेडिकल स्टोर से ही मिलनी चाहिए, जैसा कि मौजूदा नियमों में निर्धारित है। उनका कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री में ऐसे कोई सख्त नियम नहीं है जिससे किसी भी मात्रा में दवा कहीं से भी मंगाई जा सकती है। इस स्थिति से खुदरा दवा विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। ऑल इंडिया के केमिस्ट एसोसिएशन ने मानवीय जीवन और खुदरा विक्रेताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसके तहत आज पूरे बाड़ी शहर में दवा की दुकानें बंद रहीं। हड़ताल जो हमारी है उसमें हमारी डिमांड ये है कि ये जो ऑनलाइन दवाओं का कारोबार किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दुकानों पर गवर्नमेंट का नियम है कि फार्मासिस्ट ही दवाइयाँ बेच सकता है, जबकि ऑनलाइन में बिल्कुल बगैर जानकारी की दवाइयाँ बेची जा रही हैं, नकली दवाइयाँ आ रही हैं, गलत दवाइयाँ आ रही हैं। और सरकार से हमारी ये डिमांड है, केंद्र सरकार से, कि इसके लिए जो कि काला कानून बना दिया था 2018 में उसको वापस लें और ऑनलाइन दवा के कारोबार पर नियंत्रण करें, क्योंकि ऑनलाइन दवा से बजाय रोग दूर होने के रोज़ रोग और ज़्यादा फैलते चले जा रहे हैं। इतना अधिक कंपनियां डिस्काउंट देती हैं ऑनलाइन वालों को, जिससे ये जो छोटे रिटेलर्स हैं
इन सभी की रोजी रोटी पर संकट आ चुका है, ये सभी बेरोजगार होने की स्थिति पर आ गए हैं। इसलिए ये हमारी डिमांड है, बाड़ी के सभी केमिस्ट इस ऑनलाइन दवा व्यापार का विरोध करते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि इस दवा व्यवसाय को जो ऑनलाइन तरीके से गलत तरीके से किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। 25,000 रुपए का इनामी डकैत ओमवीर उर्फ लादेन गिरफ्तार, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बुधवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बने 25,000 के इनामी हार्डकोर अपराधी डकैत ओमवीर उर्फ लादेन को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को बनखंडी महादेव मंदिर के पास से दबोचा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। थाना प्रभारी बालकृष्ण सिंह फौजदार ने बताया कि भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद बिश्नोई तथा धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिले भर में वांछित अपराधियों और बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 25,000 का इनामी अपराधी ओमवीर उर्फ लादेन पुत्र बने सिंह निवासी लालौनी बनखंडी महादेव मंदिर क्षेत्र में छिपा हुआ है। सूचना के बाद बसेड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से इलाके में घेराबंदी कर सुनियोजित कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, मारपीट तथा पुलिस मुठभेड़ जैसे करीब 30 संगीन आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर धौलपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। श्रीमान आईजी सर भरतपुर रेंज भरतपुर व श्रीमान एसपी सर जिला धौलपुर के निर्देशन में जिला धौलपुर पुलिस ने डीएसटी टीम व थाना बसेड़ी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त ओमवीर उर्फ लादेन निवासी लालोनी कंचनपुर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत यह कार्रवाई की गई है। अभियुक्त 25,000 का इनामी हार्डकोर बदमाश था। अभियुक्त पर पूर्व में 3 दर्जन मुक्त में हत्या, लूट जैसी संगीन धाराओं में दर्ज थे। पूर्व में भी आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ कर चुका है गिरफ्तारी से बचने के लिए। अभियुक्त को देसी कट्टे व 3 जिंदा कारतूस सहित पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। संदिग्ध हालात में महिला की मौत, मृतका के पति ने दोस्त के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का मुकदमा। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के दोवाटी गांव में बुधवार सुबह 9:30 बजे एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत से गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान रीना पत्नी हाकिम सिंह जाटव निवासी दोवाटी के रूप में हुई, जिसका बुधवार शाम को पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक महिला के सोने चांदी के कुछ गहने एवं नगद रुपए उसके पति के मित्र अजय पुत्र गिरंदा जाटव निवासी बिपरपुर के पास रखे हुए थे। मृतक महिला ने अजय को अपना सारा सामान वापस देने के लिए घर बुलाया था। मृतका के बेटे करण ने जानकारी देते हुए बताया, अजय पापा का दोस्त था जो अक्सर हमारे घर आया जाया करता था। पापा शराब पीते हैं, इसलिए मम्मी के सोने चांदी के गहने एवं कुछ रुपए उसके पास रखे थे। मम्मी ने सभी गहनों और रुपयों को वापस देने के लिए अजय को बोला। कुछ समय बाद अजय हमारे घर आया। उसके बाद मम्मी और अजय में झगड़ा हुआ और वह मम्मी को कमरे के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद अजय कमरे से बाहर भागते हुए नजर आया। मैंने अंदर जाकर देखा तो वहां मेरी मां मृत अवस्था में मिली। मृतक महिला के पति हाकिम सिंह ने हत्या का आरोप लगाते हुए अजय पुत्र गिरंदा जाटव निवासी बिपरपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। अजय सिंह हमारे घर पे आया था बिपरपुर का और हमारे उसके पास पैसे थे 85,000 रुपए और चीज थी बहुत सोने चांदी की। 20 तारीख का
प्रोग्राम में जाने का वादा था। हम तो काम पे थे और उसमें सुबह आए थे तो झगड़ा हुआ था। झगड़े में मारपीट हुई है। हमारा लड़का था घर पे, वो बाहर निकाल दिया कुंडी दे के, अंदर दोनों हो गए हैं। उसके बाद लड़का आया है तो लाश मिली है बड़ी पढ़ाई, फिर वो भाग गया है वहां से घर से। तो गाँव वाले ने उन्होंने पीछा किया तो गए रास्ता में से पकड़ के लाए। मम्मी ने फोन करो आ जाए। मम्मी ने कही 3-4 दिन फोन करके कि मुझे चाहिए बता रही, मैं जाऊंगा अपने गाँव में भंडार हुआ है तो बेन अगर मैं 20 तारीख में आके दे दूंगा ईटा के धंधा ना। तो फिर आए गए वे तो झगड़ा करवे लग गए तो मुँह में मैंने कलपटी दे दी। तो मम्मी ने भीतर ले गए तो मम्मी ने छाती पे बैठ के मैंने नार में सके दी। आज करीब सुबह एक महिला नाम रीना वाइफ ऑफ हाकिम जाति जाटव निवासी गुवाहाटी हमें सूचना मिली थी जिससे संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। इस पे थाना पुलिस जाब्ता पहुंचा था। बॉडी को मौके से लाकर मोर्चरी में रखवाया, मौके पे एफएसएल से विजिट करवाया और इस संबंध में महिला के पति ने रिपोर्ट पेश की है। इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इसका पोस्टमार्टम महिला की शव का पोस्टमार्टम करवाया। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। पुलिस ने 1.25 करोड़ का 11 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा। राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से करीब 11 क्विंटल मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया है। बरामद मादक पदार्थ की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। निहालगंज थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स राजस्थान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झारखंड से कंटेनर में भारी मात्रा में डोडा चूरा भरकर पश्चिमी राजस्थान की ओर सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगरानी शुरू कर दी। इसी दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे संदिग्ध कंटेनर को चिन्हित किया गया। पुलिस टीम ने करीब 10 किलोमीटर तक कंटेनर का पीछा किया। निहालगंज थाना क्षेत्र में स्थित मिडवे के पास ओवरटेक कर कंटेनर को रुकवाया गया। तलाशी लेने पर कंटेनर के अंदर बड़ी मात्रा में डोडा चूरा भरा मिला। पुलिस ने मौके से कंटेनर चालक राहुल पुत्र सुखदेव निवासी झारखंड को गिरफ्तार कर लिया। कंटेनर से कुल 11 क्विंटल डोडा चूरा बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार जैसे ही कंटेनर ने मध्य प्रदेश से राजस्थान सीमा में प्रवेश किया, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम उसके पीछे लग गई। चालक को पुलिस की भनक लगने पर उसने कई किलोमीटर तक वाहन को साइड नहीं दी। इस दौरान एक बार उसने पुलिस वाहन को कट मारकर टक्कर देने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। इसके बावजूद टीम ने जोखिम उठाकर कंटेनर को रुकवाने में सफलता हासिल की। कंटेनर रुकवाने के बाद पुलिस ने चालक से पूछताछ की। शुरुआत में चालक ने कंटेनर में पोहा भरा होना बताया। पुलिस टीम की सख्ती से पूछताछ करने पर वह जवाब देने से बचने लगा। बाद में तलाशी लेने पर कंटेनर में भारी मात्रा में मादक पदार्थ से भरे बोरे मिले। थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने मादक पदार्थ की खेप को झारखंड से बीकानेर ले जाने की बात स्वीकार की है। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े
बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। पुलिस ने लोडेड देसी तमंचे के साथ युवक दबोचा। बिजौली चौकी पर बाइक चालकों को बांटे हेलमेट। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत बिजौली चौकी पर 25 हेलमेट वितरित किए। इसी दौरान पुलिस ने पास के एक वेयर हाउस के पास कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को लोडेड देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बिजौली चौकी पुलिस ने यह कार्रवाई की। आरोपी की पहचान बद्दुआपुरा गांव निवासी मातादीन पुत्र राम भरोसी गुर्जर के रूप में हुई है। उसके पास से 315 बोर का लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। बाड़ी सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर पूरे जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों को सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोटों या मौत से बचाना है, जिसके लिए हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। इसी अभियान के तहत हाईवे की बिजौली चौकी पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ रास्ते से गुजर रहे दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए समझाइश की गई और उन्हें संकल्प दिलाया गया। इस दौरान जन सहयोग से 25 हेलमेट भी वितरित किए गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किया पैदल गश्त, आमजन से किया संवाद। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में जिले के सभी थानों की पुलिस टीमें लगातार अपने अपने इलाके के मुख्य बाजारों, शहर व कस्बों आदि में गश्त कर रही हैं। सभी थानों के थाना प्रभारियों द्वारा मंगलवार देर शाम अपने अपने इलाकों में पुलिस टीमों के साथ पैदल गश्त की गई। एसपी विकास सागवान ने बताया कि जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से नियमित तौर पर गश्त की जा रही है। इस दौरान पुलिस बल द्वारा जिले के सभी मुख्य बाजारों, प्रमुख मार्गों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। आमजन से संवाद स्थापित कर पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की जा रही है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, जिससे जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। रास्ता बंद होने से खेतों से गुजरने को मजबूर ग्रामीण। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिकरौंदा के राजस्व गांव चीतापुरा स्थित मोहर सिंह की ठार में निवास करने वाले लगभग 30 परिवार पिछले 1 वर्ष से रास्ता बंद होने के कारण गंभीर संकट झेल रहे हैं। प्रशासनिक आदेश और राजस्व पैमाइश के बावजूद रास्ता अब तक नहीं खुलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आगामी चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि 70 वर्ष पुराना कच्चा रास्ता मौजूद था, जो राजस्व नक्शों में भी दर्ज है। आरोप है कि कुछ ग्रामीणों ने करीब 1 वर्ष पूर्व मार्ग को बंद कर दिया, जिससे मोहर सिंह की ठार का भारी संपर्क लगभग कट गया है। ग्रामीणों ने बताया कि 5 माह पूर्व उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन देकर रास्ता खुलवाने की मांग की गई थी। इसके बाद तहसीलदार के निर्देश पर राजस्व विभाग ने मौके की पैमाइश कर मौका पर्चा तैयार किया तथा संबंधित खातेदारों को रास्ता खोलने के निर्देश भी दिए गए। इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। लोगों को मजबूरन दूसरे किसानों के खेतों से होकर आना जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है। बीमार होने पर मरीजों को समय पर अस्पताल ले जाना चुनौती बन गया है और शादी विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। राजाखेड़ा में वन विभाग की कार्रवाई। वन क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन करते एक जेसीबी मशीन व 2 ट्रैक्टर जब्त। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर राजाखेड़ा वन क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन एवं परिवहन करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई को लेकर वनपाल अमर तिवारी ने आज बुधवार सुबह 11 बजे बताया कि उप वन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षक धौलपुर के निर्देशन में तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी राजाखेड़ा के नेतृत्व में रेंज राजाखेड़ा के स्टाफ ने पुलिस सहयोग से नाका राजाखेड़ा के अधीन डिडवार वन क्षेत्र से अवैध मिट्टी खनन करते एक जेसीबी मशीन व 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। टीम ने सभी वाहनों को रेंज परिसर में खड़ा कर फॉरेस्ट एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में क्षेत्रीय वन अधिकारी चौथमल, वनपाल अशोक कुमार, अमर तिवारी, चंद्रकांत सक्सेना, किशन सिंह, नरेंद्र कुमार, सिया राम सहित रेंज स्टाफ की सक्रिय भूमिका निभाई। वन विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध खनन एवं परिवहन की ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए आगे भी सख्त एवं निरंतर कार्रवाई की जाएगी। तिवारी ने कहा कि वन संपदा की सुरक्षा हम सभी का दायित्व है। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सफेदा के पेड़ों के बाग में लगी आग। धौलपुर जिले के गांव मानपुर में बुधवार को लंगोटपुरा और बुद्धा के पुरा के बीच स्थित सफेदा के पेड़ों के बाग में अचानक भीषण आग लग गई। बताया गया कि आग बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। करीब 3 बीघा बाग आग की चपेट में आ गया और सिंचाई के लिए रखे लगभग
300 पाइप जलकर राख हो गए। हादसे में बाग मालिक बलबीर सिंह छोटा मानपुर को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। आज गांव छोटा मानपुर के बलबीर सिंह के ट्यूबवेल पर भयंकर अग्निकांड, जिसमें करीब 100-125 पाइप जल गए और इनके यहाँ जो 1.5 बीघा खेत में पेड़ लगे हुए हैं, सपेता के बोलते हैं, जिसे कपूर के पेड़ बोलते हैं, उन पेड़ों में भी आग लग चुकी है और इसे पूरे गांव के सहयोग से बुझाया जा रहा है। 14 वर्षीय बालिका को चंबल नदी में खींच ले गया मगरमच्छ। मवेशियों को पानी पिलाने गई थी बालिका। धौलपुर में चंबल किनारे अपने मवेशियों को पानी पिलाने गई एक 14 वर्षीय बालिका को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया, जिसके जबड़ों में जाने से बालिका की मौत हो गई। घटना राजघाट गांव के सामने चंबल नदी में हुई है, जहां राजघाट निवासी दीनदयाल निषाद की 14 वर्षीय पुत्री भारती रोजाना की तरह अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए चंबल नदी पर गई थी। मवेशियों को पानी पिलाने के बाद जब वह नदी से मवेशियों को बाहर निकाल रही थी, तभी अचानक पानी में छिपे एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और जबड़ों में दबाकर नदी में अंदर खींच ले गया। तभी उसके साथ गई अन्य बच्चियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने साथी बालिका को बचाने के लिए कोशिश भी की, लेकिन मगरमच्छ के आगे उनकी कोशिशें नाकाम रही। इसके बाद मौके पर ग्रामीण पहुंचे, जहां पुलिस और गोताखोरों की मदद से ड्रोन द्वारा सर्च अभियान चलाते हुए बालिका को निकालकर बाहर लेकर आए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना से लोगों में दहशत है, लेकिन प्रशासन द्वारा संभावित जगहों पर कोई संकेतक या चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। वहीं राजघाट के लोगों ने बताया कि गांव में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। चंबल में से ही पानी लेकर जाना पड़ता है, जिससे ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। हमारे गांव की लड़की भारती, वो चंबल नदी में पानी पीने गई थी, तो उसको मगरमच्छ से खींच लिया और उसको खत्म कर दिया है। वहाँ पे जो स्टीमर लगे हुए हैं चंबल नदी में, तो उन्हीं स्टीमरों की सहायता से मगर लड़की को पकड़ के दूसरी साइड ले गया था, चंबल के दूसरे किनारे पे ले गया था। वहाँ पे स्टीमर द्वारा और ड्रोन से उसको निगरानी करके उसको रेस्क्यू किया है। और इस तरह की घटना काफी घट चुकी है, क्योंकि पूरे गाँव के पानी पीने की समस्या बनी हुई है। पानी पीने की कोई, पूरे राजघाट गाँव में पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, न प्रशासन द्वारा है, न सभी पूरे गांव को पानी पीने के लिए चंबल नदी पे जाना पड़ता है। और ये घटना रोज घट रही है, आए दिन घटती हैं। किसी दिन बच जाते हैं और किसी दिन हादसे का शिकार हो जाते हैं, और ऐसी घटनाएं रोज घटने वाली हैं। प्रशासन से मेरा कहना यही है कि राजघाट गांव के लिए पानी की व्यवस्था कराएं, और वरना ऐसी घटनाएं रोज धौलपुर जिले के बाड़ी में यातायात पुलिस और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त जांच अभियान चलाया। इस दौरान शहर के मुख्य बाजार में वाहनों की जांच की गई, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 24 वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस पिछले 15 दिनों से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत कई स्थानों पर शिविर लगाकर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश की गई और निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। हालांकि इस समझाइश का अपेक्षित असर दिखाई नहीं दे रहा। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि लगातार समझाइश के बावजूद अपेक्षित सुधार न दिखने पर अब सख्त कार्रवाई आवश्यक हो गई। यह अभियान शहर में किला गेट से घंटाघर बाजार, सरापा बाजार, लोहार बाजार, सीताराम बाजार, हॉस्पिटल, बसेड़ी रोड होते हुए माता चौराहे तक चलाया गया। पुलिस ने सभी दोपहिया वाहन चालकों की जांच की और नियमों का पालन न करने वालों को ये चालान काटे। पुलिस ने एक बार फिर सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और बिना हेलमेट वाहन न चलाने की हिदायत दी है। थाना अधिकारी ने बताया कि भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वाहन चालकों का अल्कोहल परीक्षण भी किया गया। भागवत कथा में गूंजा भक्ति का महत्व। धौलपुर जिले की ग्राम अधन्नपुर में चल रही संगीत में श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन बाल ब्रह्मचारी संत अब्दुल स्वामी लोकेशानंद जी महाराज गोपाधाम जारौली टीला सरकार बालों के श्रीमुख से भक्ति चरित्र और प्रभु श्री राम को वनवास के प्रसंगों का अत्यंत मामरिक वर्णन किया गया। इस दौरान पंडाल में मौजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। कथा व्यास लोकेशानंद महाराज ने भक्ति चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही मानव जीवन को सार्थक बनाती है। उन्होंने भक्तों को समझाया कि संसार में रहते हुए धर्म और सदाचार के मार्ग पर कैसे चला जाए। उन्होंने कहा कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता और जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है उसका कल्याण निश्चित है। कथा के अगले चरण में व्यासपीठ से प्रभु श्री राम के वनगमन का प्रसंग सुनाया गया। कथावाचक ने विस्तार से बताया कि आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों वनवास जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ ने रानी कैकेयी
कैकेयी को देवासुर संग्राम के समय 2 वरदान दिए थे। मंथरा की दासी बुद्धि के प्रभाव में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजतिलक मांग लिया। श्री राम ने अपने पिता के वचनों को निभाने और रघुकुल की रीति को अक्षुण्ण रखने के लिए बिना किसी संकोच के राजपाट त्याग दिया और वनगमन स्वीकार किया। आध्यात्मिक दृष्टि से राम का बन जाना ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था, ताकि वे वन में ऋषि मुनियों को आतंक से मुक्ति दिला सकें और रावण जैसे महापापी राक्षस का वध कर सकें। जब कथावाचक ने लक्ष्मण और माता सीता के साथ श्री राम के तपस्वी भेष में महल से विदा होने का प्रसंग सुनाया तो पूरा कथा पंडाल शांत हो गया। इस मामरिक दृश्य और भजनों को सुनकर कई महिला व पुरुष श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। कथा के समापन पर मुख्य यजमानों सोबरन सिंह अरेला, भगवंत सिंह अरेला, राजेश मरैया, दिनेश चंद्रावत, ब्रजेश उपाध्याय, योगेश चौबे, राजकुमार बिथरिया, शशिकांत, कृष्णकांत, ब्रजमोहन, पुरुषोत्तम, मोतीराम अरेला, भीमसेन संतोष, आदित्येंद्र, लोकेंद्र द्वारा भागवत आरती उतारी गई और उपस्थित सभी भक्तों के बीच महाप्रसाद वितरण किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में ब्राह्मण समाज ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी का स्थानांतरण होने पर भावभीनी विदाई दी। गॉड सनाड्य फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के निज निवास कृष्णा कॉलोनी पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सत्यभान शर्मा ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्थानांतरण होकर जयपुर जा रहे एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने कहा, जो प्यार मोहब्बत मुझे बाड़ी के आमजन से मिला है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जब कभी भी मेरी कभी ज़रूरत हो, मैं कुछ काम आ सकूं तो अपना सौभाग्य समझूंगा। यहाँ के लोग बड़े स्नेह करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। यहाँ आकर मैंने सीखा। जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि नौकरियों में स्थानांतरण होते रहते हैं, लेकिन जो कार्य लोगों को दिखाई देता है उसे लोग पीछे भी याद करते हैं। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है अपने तन मन धन से जनता के कार्यों में पूरी भूमिका निभाने की कोशिश होनी चाहिए। इसके बदले में आमजन से जो प्यार मिलता है लोगों को बड़ी शक्ति प्रदान करता है। इस अवसर पर हरीशचंद कनुआ, बनवारी लाल शर्मा, राजू शर्मा, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, संतोष शर्मा ने एसडीएम के कार्यों की प्रशंसा की। भागवत कथा के भंडारे में हजारों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव नादौली स्थित भूमिया बाबा मंदिर पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत समापन हो गया। समापन के अवसर पर मंगलवार को ग्रामीणों के सामूहिक सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के लिए निमंत्रण भेजा गया। भूमिया बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जनसहयोग से आयोजित इस कथा के समापन अवसर पर सोमवार रात्रि से ही भंडारे की तैयारी शुरू हो गई थी। 35 हलवाइयों की टीम ने 16 भट्टियों पर लगातार कार्य करते हुए 24 क्विंटल आटे से मालपुए, खीर और सब्जी तैयार की। भोजन रखने के लिए करीब 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की व्यवस्था की गई थी। नादौली निवासी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि गांव वासियों के पूर्ण सहयोग से यह भव्य आयोजन किया गया है, जिसके लिए आसपास की पंचायतों के दर्जनों गांव को विशेष निमंत्रण भेजकर भंडारे में आमंत्रित किया गया। इस धार्मिक आयोजन ने पूरे क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण बनाया है और सामुदायिक एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है।